शरीर से बाहर जाने पर क्या अनुभव होता है? शरीर से बाहर जाने के किस तरह के अनुभव होते हैं? प्रिय साधक मित्रों, नमस्कार। मैं सत्यानंद और मेरे आत्मबोध चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि शरीर से बाहर जाने पर क्या अनुभव होता है। शरीर से बाहर जाने के किस तरह के अनुभव होते हैं? सूक्ष्म शरीर की यात्रा कैसे कर सकते हैं? सूक्ष्म शरीर से क्या यात्रा संभव है? शरीर से बाहर का अनुभव कैसे करें? इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं सूक्ष्म शरीर के रहस्य को और सूक्ष्म शरीर को अपने स्थूल शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आप इसे अंत तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। शुरू करते हैं। देखिए, शरीर से बाहर निकलने के दो प्रकार के अनुभव होते हैं। आज हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं वो दो अनुभव कौन से हैं। देखिए, ध्यान साधना में गहरे उतरने पर या किसी विशेष परिस्थिति में सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। इसी को शरीर से बाहर जाने का अनुभव कहते हैं। जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है तो साधक अपने भौतिक शरीर को अलग से देखता है। मतलब ये शरीर है और ये मैं हूँ। और जो साधारण व्यक्ति हैं, जो आध्यात्मिक नहीं हैं, जिनको किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा अनुभव होता है, जैसे किसी बीमारी के दौरान या एक्सीडेंट के दौरान या नींद के दौरान या किसी चित्त की किसी विशेष अवस्था बदल जाने पर व्यक्ति को ऐसे अनुभव अक्सर होते हैं। तो ये सारे अनुभव अज्ञानता में होते हैं। वो लोग इन अनुभवों से डर जाते हैं। उनके मन में भय उत्पन्न हो जाता है और वो कहते हैं कि मैं तो मर गया था, मैंने देखा था कि मेरा शरीर अलग पड़ा हुआ है और मैं अलग हूँ। मैंने लोगों को आवाज़ भी लगाई पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसे बहुत से केस आपने सुने होंगे। जैसे किसी व्यक्ति का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की चेतना उस वक्त उस स्थिति पर नहीं होती है, उस घटना पर नहीं होती है। और अचानक से जो दुर्घटना हुई है, जिससे उसकी एकदम से चेतना जागृत होती है, जैसे ही झटका लगता है, जैसे ही उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलता है, तो वह देखता है कि मेरा शरीर तो अलग पड़ा है। और इस स्थिति को ही, इस स्थिति में कोई व्यक्ति तो बच जाता है और वह बोल पाता है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि शरीर अलग पड़ा है, मैं अलग से देख रहा हूँ। और किसी किसी की मृत्यु हो जाती है। किसी किसी व्यक्ति को ऐसे अनुभव बीमारी के दौरान होते हैं। जब अक्सर कोई व्यक्ति ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो उसे भी ऐसे अनुभव होते हैं। ऐसे व्यक्ति की बीमारी के दौरान चित्त की एक अलग प्रकार की अवस्था हो जाती है और उस व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि उसने अभी अभी अपने शरीर को अलग से देखा है और वह कहने लगता है कि मैं तो मर गया था, मैं तो फिर दोबारा से जिंदा हो गया हूँ। यह सब सूक्ष्म शरीर के अनुभव है, परंतु यह हमें अज्ञानता में होते हैं। हमें सूक्ष्म शरीर से निकलने का कोई अनुभव नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता, तो हम अक्सर इन अनुभवों के उल्टे अर्थ लगा देते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर का जो अनुभव है, वास्तव में यह मृत्यु का ही अनुभव है। जैसे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वह भी इसी अनुभव को अनुभव करता है। वह भी अपने शरीर को
मरा हुआ पाता है, अलग से देखता है, परंतु वह अवस्था एक विशेष प्रकार की अवस्था होती है। मृत्यु के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर पुनः स्थूल शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, और जब हम ध्यान साधना के माध्यम से या आत्म जागृति के माध्यम से इसका अनुभव करते हैं तो हमारी पूर्ण चेतना होती है और हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का संपर्क जुड़ा होता है, जिससे हम शरीर से बाहर निकलकर पुनः अपने स्थूल शरीर में वापस आ सकते हैं। पर जब साधक इस साधना को करता है तो उसे अन्य किसी व्यक्ति से अपनी सुरक्षा का दायित्व देना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप सूक्ष्म शरीर के प्रयोग करते हैं और अपने स्थूल शरीर से अलग होते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपके स्थूल शरीर की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपको ऐसी स्थिति में जब आप अपने स्थूल शरीर से बाहर हों, आपकी चेतना को झटका नहीं लगना चाहिए। जो एक्सीडेंट या किसी विशेष दुर्घटना के दौरान जो झटका लगता है, वही झटका अगर आपको आपके इस प्रयोग करते समय लगता है तो आपका शरीर में पुनः लौटना संभव नहीं होता। इसीलिए हम किसी विशेष व्यक्ति को, किसी साधक को अपने शरीर की सुरक्षा का दायित्व देते हैं, और जब तक हम पुनः अपने शरीर में वापस ना आ जाए उस समय हमसे कोई संपर्क नहीं कर सकता। क्योंकि अगर किसी ने अचानक से आवाज़ लगा दी और आप अचानक से शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और वहाँ प्रवेश नहीं कर पाए तो आपकी मृत्यु हो सकती है। हाँ, अगर आप पूर्ण जागृति के साथ अपने शरीर से बाहर निकलकर और फिर अपने शरीर में वापस लौटते हैं, क्योंकि हमारे स्थूल शरीर से हमारी कुछ भावनाएं, कुछ इच्छाएं जुड़ी होती हैं, जिनका सीधा संपर्क स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच होता है। इसी संपर्क के कारण हम अपने शरीर में वापस आते हैं। वो इच्छाएं, वो आसक्तियां हमें पुनः उस शरीर में लेकर आती हैं। यह एक दौर है स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच की। इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि यह प्रयोग नहीं करने चाहिए, परंतु पूर्ण जागरूकता के साथ और एक साहसी साधक ही कर सकता है ऐसा। जो मृत्यु से डरता है, जिसे मृत्यु से भय लगता है, वह ऐसी साधना नहीं कर सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसने सूक्ष्म शरीर के प्रयोग कर लिए, जिसने सूक्ष्म शरीर से बाहर का अनुभव कर लिया, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। उसने मृत्यु का अनुभव पहले से ही कर लिया। वह मृत्यु से परे चला गया है। अब उसे मृत्यु से भय नहीं लगता। वह जान गया है कि मृत्यु शरीर की होगी, मेरी नहीं। देखिए, साधक को भी ये अनुभव होता है सूक्ष्म शरीर का। जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है तो साधक को अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है। वह इस अनुभव को लेकर जान जाता है कि मैं इस शरीर से अलग हूँ और मैं ये जो नश्वर शरीर है वो नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो हमेशा रहता है। तो वो अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और यह अनुभव आगे चलकर आत्म साक्षात्कार का रूप लेता है। उसे स्वयं का बोध होने लगता है। वह जान पाता है कि मैं क्या हूँ, और यही अनुभव आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। आप समझ पाते हैं कि मैं न मर सकता हूँ, और यही अनुभव मुक्ति की ओर ले जाता है। वह जान पाता है कि मैं जन्म मरण के बंधन से अलग हूँ, परे हूँ। इस शरीर का ही जन्म होता है, इस शरीर की ही मृत्यु होती है। मैं इन सब का साक्षी हूँ। शरीर से बाहर का जो अनुभव है, यह कोई भ्रम नहीं है।
बल्कि आत्मा की तरफ जाने की एक यात्रा का हिस्सा है, जो समाधि के द्वारा ही किया जाता है। आप समाधि में ही ऐसा अनुभव कर पाते हैं। जब समाधि घटती है तो आप शरीर को स्वयं से अलग पाते हैं और बहुत दूरी तक यात्रा कर पाते हैं। आप अपने असीम स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। अपने अंदर की गहराई में जाकर ध्यान और साधना के द्वारा हम स्थूलवत स्थिति को नियंत्रित करते हैं और मन को अपने अंतर में स्थित कर लेते हैं और अपनी आध्यात्मिक विकास को तेज करते हैं। तो क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? आपको भी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जो आपने अनुभव तो किया है पर आपकी समझ में नहीं आया है? तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप भी सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म शरीर की साधना करते हैं, उससे संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई अनुभव है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। प्रिय साधक मित्रों, यह वीडियो आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, आपके प्रश्नों को समाप्त करने के लिए, आपको सूक्ष्म शरीर के अनुभवों से अवगत कराने के लिए, सूक्ष्म शरीर की यात्रा को समझने के लिए, आपके अपने सुझाव साझा करने के लिए प्रस्तुत की गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जुड़े रहें।